नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी। दोस्तों, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से कुछ कहना चाहता हूं। अगर मेरी बातों में दम लगे आपको और मेरी बातों में सच्चाई लगे और ये आग अगर आपके दिल में भी लगी है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब तक मेरी बातें जरूर पहुंचाना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, विवेक तिवारी का सादर प्रणाम स्वीकार करो। सर, आप टीवी पर आकर पूरे भारत को, पूरे देश को कोरोना वायरस के बारे में क्यों नहीं समझाते हैं? आप टीवी पर आकर पूरे भारत को कोरोना वायरस की सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? कोरोना वायरस, चीन तीसरा विश्व युद्ध कर रहा है। चीन पूरी दुनिया पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए, पूरी दुनिया की आधी आबादी को खत्म करने के लिए तीसरा विश्व युद्ध किया है। उसको पता है अमेरिका से सीधे सीधे वो नहीं लड़ सकता। उसने ऐसे ताकतवर देशों को खत्म करने के लिए उसने तीसरा विश्व युद्ध किया है। कोरोना वायरस का एक पेशेंट अगर 3 महीने जैसे पहले धरती चलती थी, अगर वैसे जमीन चलती थी, इस दुनिया चलती थी, वैसे छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरा एक देश के आदमी को पेशेंट बना सकता है। मानव बम है, मानव बम। इलाज 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, करोड़ का होता है, ना कि 10-20 करोड़ का होता है। आज अपने भारत में कोरोना कहाँ है? आज अपने भारत में कोरोना तीसरे स्टेज में है सर, तीसरे स्टेज में। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। डॉक्टर में कोरोना, कंपाउंडर में कोरोना, नर्स में कोरोना, पुलिस वाले में कोरोना, पिज्जा वाले में कोरोना, इसमें कोरोना, उसमें कोरोना, कहीं से भी कोरोना शुरू हो चुका है। पहले आपके यहाँ 200 केस आता था, 300 केस आता था, अब 1,000 केस आ रहा है, 1200 केस आ रहा है। 50,000, आप इस समय 18-19,000 पहुंचे हैं। जिस समय आपका ये आंकड़ा 50,000 को पार करेगा, उस समय कोरोना वायरस का जो विस्फोट भारत के अंदर होगा उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। 5 करोड़ लोगों को गोली मारनी पड़ेगी। इलाज करोड़ का होता है, पूरी दुनिया का नहीं होता है। आपके यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1200 आदमी रहते हैं और अमेरिका में 1 वर्ग किलोमीटर में 350 आदमी रहते हैं। अमेरिका का तीसरे स्टेज इतना भयावह है तो अब भारत का तीसरा स्टेज कितना भयावह होगा ये आप सोच लीजिए। आप तीसरे स्टेज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और इस कोरोना को हराने के लिए ये लॉकडाउन, अगर जो आज पोजीशन देश में चल रहा है, इस पोजीशन से अगर लॉकडाउन और डाउन आप सालों तक रखो तब भी नहीं रुकने वाला है। अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है जब देश बचाने के लिए किसी काल में, किसी खंड में कभी कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला करना पड़ता है, तानाशाह बनना पड़ता है देश को बचाने के लिए। वो वक्त आ चुका है। आपकी कुर्सी किसी के बाप की दी हुई बपौती नहीं है। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिल से आपको प्रधानमंत्री बनाया है, दिल से। ये जिहादी मानसिकता के लोग कौन हैं जो पुलिस वालों को मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, थूक रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं? साले क्या कर रहे हैं ये कौन है तथाकथित? ये कितने % लोग हैं भारत के अंदर? 0.0555% है अधिकतम। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। ये वही लोग हैं जिनके हाथ में तिरंगा और दिल में दंगा है। संविधान लेके सड़कों पे संविधान बचाने आते हैं और सैकड़ों, हजारों करोड़ की संपत्ति को आग लगा देते हैं। ये देशद्रोही हैं, यही आतंकवादी हैं। इनकी संख्या कितनी है आपको सीए और एनआरसी में पता चल गया। पूरे भारत में ये 1 से 1.25 लाख, 2 लाख अधिकतम ये मानसिकता के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम दंगे करवाते हैं देश में, हमेशा देश को अशांति बना के रखते हैं। यही आतंकवादी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग जो 70 हूरों से शादी करने वाले हैं। मरेंगे 70 से शादी करेंगे हूरों से और
काफिर तो मारेंगे। यही आतंकवाद है। अब वक्त आ चुका है, जब तानाशाह बनने का वक्त आ चुका है। किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं है। और इनके बचाव में जो भी उतरता है, नेता, अभिनेता, राजनेता, जो भी इनके बचाव में उतरता है, लुटियन गैंग का पत्रकार, जो भी इस देश के खिलाफ इनको बचाने में उतरता है, उसके साथ भी वही हो जो इनके साथ होना है। वक्त आ गया है, तीसरे स्टेज में जाए भारत, गड्ढे में जाए भारत, बर्बाद हो। उससे पहले यहाँ 5 करोड़ लोग मारे जाएं, 10 करोड़ लोग मारे जाएं, उससे पहले 1 लाख 2 लाख आतंकवादियों को साफ करो। आपकी कुर्सी किसी के बाप की दी हुई बपौती नहीं है। हम 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चालू करो। लॉकडाउन खुले, जब खुले तब खुले। लॉकडाउन खुलने के बाद एक नया भारत और एक नए देश, नए दुनिया की आतंकवाद मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। इनकी कितनी क्षमता है ये आपको भी पता है। ये 1 लाख 2 लाख हैं जो देश के दुश्मन हैं, देश के आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को जो भी बचाने में आता वो भी आतंकवादी है। देश की तरक्की में, देश के हर चीज में बाधा, यही आतंकवादी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग, जो गजवाए हिंद का सोच रख के भारत को 70 सालों से खोखला कर रहे हैं। आतंकवाद मुक्त भारत करो। किसी के बाप की दी हुई बपौती आपकी कुर्सी नहीं है। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों ने बनाया और फिर बनाएंगे। अब सोचने का वक्त नहीं बचा है मोदी जी, कुछ करने का वक्त बचा है। देश को बचाने का वक्त बचा है। 130 करोड़ की आबादी को बचाने का वक्त बचा है। और भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने का वक्त आ गया है। आगे बढ़ो। आज अगर आप 1 लाख 2 लाख को गोली नहीं मरवा देते हैं सालों को, तो आगे चल के आपको 5 करोड़ लोगों को गोली मारनी पड़ेगी। आतंकवादी हैं देश के, यही आतंकवादी है जो हर देश में होते हैं और अंदर ही अंदर देश को खोखला करते रहते हैं, दंगे करवाते रहते हैं। आतंकवाद मुक्त भारत होना चाहिए। मैं फिर आऊंगा। जय श्री राम।